आज की हमारी ये वीडियो हमारे सभी पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, उस जानकारी को जानने के बाद आपके मन को काफ़ी ज़्यादा शांति मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे का सारा मुद्दा है पेंशन रिवीजन को देकर। पेंशन रिवीजन किस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा किया गया, किस प्रकार से उसमें गलती की गई, जिसके कारण आज के दिन हमारे पेंशन भोगियों को, फैमिली पेंशनर्स को काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना उठाना पड़ रहा है। सरकार की गलती है। सरकार ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन लागू किए वो गलत स्वरूप में थे, जिसके कारण हमारे पेंशन भोगियों को पहले हाई कोर्ट में जाना पड़ा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और वहां से फिलहाल अब न्याय मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है पूरा का पूरा, ये मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बताऊंगा। ये पूरा का पूरा लेटर दोस्तों इंग्लिश में है, इसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने वाला हूं। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, ये सारा का सारा मुद्दा है पेंशन रिवीजन को लेकर। पेंशन रिवीजन में क्या क्या एम्बिगुलिटी हैं, किस प्रकार से हमारे पेंशन भोगियों के साथ भेदभाव हुआ है, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। पहले भी पेंशन भोगी रिटायर्ड हुए हैं, पहले भी नौकरी करते थे, अब भी करते हैं और नौकरी के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं। समान ईयर्स तक, समान टाइम पीरियड तक नौकरी करने के बाद समान तरीके से, समान रूल्स एंड रेगुलेशन से, पुरानी पेंशन के नियमों से रिटायर्ड हो रहे हैं, तो पेंशन में फर्क क्यों है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे और किस प्रकार से अब इसको सोल्व आउट कर लिया गया है वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सारी की सारी लड़ाई लड़ी गई है दोस्तों मणिपुर पेंशन एसोसिएशन के द्वारा। हर राज्य में पेंशन एसोसिएशन है, सभी लड़ाई लड़ते हैं और मणिपुर पेंशन एसोसिएशन इस लड़ाई में सक्सेस हुआ है। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं पर्सनली कि मणिपुर पेंशन एसोसिएशन के लिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक बार थैंक्स जरूर लिखें, ताकि ऐसा ही पेंशन एसोसिएशन आगे जाकर हमारे हकों के लिए लंबी लड़ाई लड़ सके दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर को ये लेटर फॉरवर्ड कर दिया गया है। किस प्रकार से पूरा मुद्दा है मैं आपको समझाऊंगा, कृपया शांति से आप इस वीडियो को पूरा देखिए। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के द्वारा दोस्तों छठा वेतन आयोग जब लागू हुआ उस टाइम पे कुछ रिकमेंडेशन इश्यू की गई थी। छठे वेतन आयोग ने जो भी सिफारिशें दी उनको इम्प्लीमेंट किया गया था। 2006 से पहले रिटायर्ड हुए हैं और जो 2006 के बाद रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए दोस्तों अलग फॉर्मूले बनाए गए उनकी पेंशन को रिवाइज करने के लिए। जो 2006 से पहले रिटायर्ड हुए हैं दोस्तों उनके लिए जो क्वांटम ऑफ पेंशन है, यानी कि जो 2006 से पहले रिटायर्ड हुए हैं उनको जो पेंशन फिलहाल मिलता है वो कम है बजाय जो 2006 के बाद रिटायर्ड हुए हैं दोस्तों। नौकरी का अमाउंट सेम है, उतने ही समय तक नौकरी की है, तो फिर पेंशन में या फैमिली पेंशन में इतना फर्क क्यों है दोस्तों? ये इसलिए है क्योंकि छठे वेतन आयोग ने जो रिकमेंडेशन लागू की थी वो 2006 से पहले वाले रिटायर्ड हुए थे पेंशन भोगी उनके लिए अलग फॉर्मूले के लिए की थी और 2006 के बाद रिटायर्ड हुए थे उनके लिए अलग फॉर्मूला अपनाया था। जो 2006 के बाद रिटायर्ड हुए थे उनका पेंशन फिक्सेशन नोशन पे के द्वारा किया गया था। नोशन पे से पेंशन फिक्सेशन करना एक सही तरीका है, जिसके कारण जो 2006 के बाद रिटायर्ड हुए थे उनकी पेंशन तो ठीक है, पर जो 2006 के पहले रिटायर्ड हुए हैं उनकी पेंशन में फर्क आ गया। उनकी पेंशन जितनी बननी चाहिए थी, फैमिली पेंशन जितनी बननी चाहिए थी उतनी नहीं बनी, उससे कम हो गई दोस्तों। ऐसा ही फर्क देखने को मिला है जो रेस्पेक्टिव वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए हैं, इससे पहले जैसे कि 1996 और 1996 के बाद रिटायर्ड हुए हैं, ऐसे ही एम्बिगुलिटी उसी टाइम पे देखने को मिली थी। पर इस आदेश के द्वारा चाहे आप किसी भी वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए हों तो अब उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट दोस्तों कर दिया गया है। जजमेंट दिखाया गया है, पहले हाई कोर्ट में मुद्दा गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया और पूरा का पूरा मुद्दा हाई कोर्ट के द्वारा नकार दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन हमारे पेंशन भोगियों के फेवर में ही दिया गया। दोस्तों विडंबना की बात तो ये है कि छठा वेतन आयोग जब अब फिलहाल लागू हुआ था उसमें जो पीपीओ बना हमारे पेंशन भोगियों का, उसके पीपीओ में जो पेंशन बनी वो ठीक बनी थी, उन्होंने सही टेबल से सही बनाई, पर उतनी पेंशन नहीं मिल रही है हमारे पेंशन भोगियों को, फैमिली पेंशनर्स को। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा दिक्कत क्यों हुआ? ये सारी की सारी दिक्कत हुई इससे पहले जो वेतन आयोग आए हैं उन्होंने जो पेंशन रिवीजन करने में दिक्कत की थी उसके कारण सातवें वेतन आयोग में भी ये दिक्कत लगातार चली आ रही है, पर अब फिलहाल इसको सोल्व आउट कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर को लेटर फॉरवर्ड कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है दोस्तों। जो छठा वेतन आयोग जब लागू हुआ था उसी समय से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं पेंशन भोगियों को आने लगी थी और रिप्रेजेंटेशन दिए गए, यानी कि पेंशन विभाग से गुहार लगाई गई, पर पेंशन विभाग ने इसको नकार दिया दोस्तों। तो मजबूर होकर पेंशन भोगियों को कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया, काफ़ी दिनों तक चलता रहा, काफ़ी डॉक्यूमेंट मांगे गए, काफ़ी बहस चलती रही और फाइनली डिसीजन जो आया है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं दोस्तों। हमारे पेंशन भोगी चाहे आप किसी भी वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए हैं वो बराबर हैं।
रूल्स रेगुलेशन वही हैं तो पेंशन भी बराबर मिलनी चाहिए। अगर बराबर नहीं मिलती है तो जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 उसको ये वोलेट करता है। एक केस इसमें दिखाया गया कि दो ऑफिसर रिटायर्ड हुए थे, दोनों मेजर जनरल रैंक से रिटायर्ड हुए थे, एक 1996 से पहले, एक 1996 के बाद, पर उनकी पेंशन अलग अलग है फिलहाल। तो ऐसा क्यों, ये डिफ्रेंशिएशन क्यों, ये भेदभाव क्यों है, इसका एग्जाम्पल दिया गया। एक और केस का रिसेंटली एग्जाम्पल दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये डिसीजन दिया था जब 1996 और 1996 के बाद और उससे पहले जो रिटायर्ड हुए थे उनकी पेंशन में जो फर्क आया था, उस टाइम खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेंशन भोगियों के साथ ये गलत है, इनको समानता के अधिकार के साथ ही दोस्तों सारे की सारी पेंशन पेमेंट कर देनी चाहिए। और उस टाइम भी DOPPW विभाग को लेटर लिख के ये बताया गया था कि आप असली पेंशन और असली एरियर जारी करें। और फिलहाल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को ही इस मैटर में आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने ही इस केस को दोस्तों पूरा का पूरा सोल्व आउट किया है। मणिपुर पेंशन एसोसिएशन के द्वारा दोस्तों ये लगातार लड़ाई लड़ी गई, हाई कोर्ट में मुद्दा पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और लास्ट में क्या देखा गया कि सारे के सारे पेंशन भोगी, चाहे वो पहले रिटायर्ड हुए हों या बाद में रिटायर्ड हुए हैं, वो समान है, उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन के ऊपर पहुंची है। वो डिसीजन मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आप बिल्कुल सरल शब्दों में समझ जाएंगे। दो केसेस जो पहले हुए थे उनके बारे में बताएगा सुप्रीम कोर्ट में कि पहले भी ऐसा हो चुका है। 1996 का केस है एक, और फिलहाल 2006 का केस है दोस्तों, और एक ऊपर रैंक वाला बताया मैंने, वो केस बताए गए। इन दोनों केसेस के डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि हाँ कहीं ना कहीं पेंशनर फैमिली पेंशनर्स के साथ धोखा हुआ है, उनके साथ गलती से पेंशन रिविजन हुआ है, जिसके कारण उन्हें आज तक असली पेंशन और असली एरियर का लाभ नहीं मिला है दोस्तों। 2006 के बाद जो पेंशन भोगी रिटायर्ड हुए थे उनका नॉन पे फिक्सेशन के तरीके से पेंशन फिक्स कर दिया गया था। उससे पहले वालों के लिए जो फॉर्मूला अपनाया गया था वो फॉर्मूला ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ये जारी कर दिया है कि जो भेदभाव वाला फॉर्मूला है उसको रिजेक्ट कीजिए, उसको या तो आप मॉडिफाई कीजिए या और मॉडिफाई करने के बाद कुछ ऐसा तले में लाए कि वो सबके साथ समान रूप से लागू हो। दोस्तों जो भेदभाव आप कर रहे हैं वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है और ये आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार है उसके खिलाफ है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सभी के सभी पेंशनर होमोजीनियस क्लास में है, यानी कि सभी पेंशनर बराबर हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनको प्री या पोस्ट यानी कि जो 1 तारीख से पहले रिटायर्ड हो गए, 1 तारीख के बाद रिटायर्ड हो गए, इस प्रकार से इस तरीके से उनको देखा जाना और इस तरीके से उनकी पेंशन को रिवाइज करना ये काफ़ी गलत है। और सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो समानता का अधिकार को जो सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है, उसके खिलाफ है दोस्तों। इसलिए रिक्वेस्ट की जा रही है किससे, DOPPW विभाग से, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर विभाग को ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप सूटेबल मॉडिफिकेशन इशू करें, इंस्ट्रक्शन इशू करें, नए रूल्स एंड रेगुलेशन इशू करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है इसकी रिस्पेक्ट की जा सके, समानता के अधिकार को लागू किया जा सके और पेंशनर जो किसी वेतन आयोग, पर्टिकुलर वेतन आयोग के पहले रिटायर्ड हुए हों या बाद में रिटायर्ड हुए हों, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म किया जाए और नया पेंशन असली स्वरूप में पे किया जाए, ताकि ऐसा ही कोई केस और उठ के नहीं आए। दोस्तों एक पूरा का पूरा मुद्दा था दोस्तों, इसमें आपको कुछ डाउट भी हो सकता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको लग सकता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है या किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है, तो उस मुद्दे को भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्शाएं दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस मुद्दे पर यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो एक मुद्दा जो आप फेस कर रहे हैं उसके बारे में दूसरे लोगों को भी पता चलेगा और दूसरे लोगों को पता चलने के साथ साथ दोस्तों वो एक मास स्वरूप में उभर कर आएगा और उसके खिलाफ फ्यूचर में लड़ाई लड़ी जा सकेगी। कमेंट बॉक्स में दोस्तों मैं आपसे पर्सनली गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप थैंक्स जरूर लिखें, क्योंकि ये लड़ाई लड़ी गई है मणिपुर एसोसिएशन के द्वारा, जो मणिपुर पेंशन एसोसिएशन के द्वारा है। उन्होंने काफ़ी सालों से ये लगातार लड़ाई लड़ी है, तभी जाके ये मुद्दा सोल्व आउट किया गया है। अब इसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि जो 7वें वेतन आयोग ने जो PPO रिवाइज किए थे वो सही किए थे, उनको लागू करने का आदेश दे दिया जाएगा। पेंशन पेमेंट जो कम की जा रही थी उस पेंशन पेमेंट को दूर करके 7वें वेतन आयोग के आपको जो नए PPO रिवाइज हुए हैं या रिवाइज होने बाकी हैं तो उनको रिवाइज किया जाएगा और आपको नए स्वरूप में पेंशन का पेमेंट दोस्तों कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपको काफ़ी सालों से लगभग 6ठे वेतन आयोग के कार्यकाल से जो गलती हुई है वहाँ तक का और अब तक का दोस्तों एरियर भी मिलेगा, क्योंकि हर महीने जो आपको पेंशन मिलती है उसमें आपको जो राशि मिली है वो वास्तव में कम मिली है, मिलनी चाहिए थी उतनी राशि नहीं मिली है दोस्तों। डेफिनेटली दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। जय हिंद।